इस वैदिक परिवार में उपस्थित देवता स्वरूप भाई हरि भाई जी, सोहन भाई जी, समस्त हमारी माताएं, बहनें, भाइयों, थोड़ी सी आध्यात्मिक चर्चा मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। अध्यात्म हमारे जीवन से जब ओत-प्रोत रहता है तो व्यक्ति पहाड़ जैसी मुसीबतों को भी राई के समान सहन कर लेता है। अध्यात्म से हमारा जीवन डामाडोल नहीं होता है। अध्यात्म से हम मजबूत बने रहते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि एक सूत्र लिखते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है, उसको तीन चीजें लेकर के चलनी ही पड़ेगी। तप के बिना व्यक्ति का काम नहीं चलेगा। तप हर क्षेत्र में आवश्यक है। तप को समझना जरूरी है। भूखे रहने का नाम, हाथ खड़े करने का नाम तप नहीं है। शरीर को सुखाने का नाम, या अग्नि के बीच में, या और बहुत सारे जो चीजें तप को लेकर के चल रही है, उनका नाम तप नहीं है। द्वंद्व सहनम तपा। आपके कार्य में जो सुख दुख है, लाभ हानि, जय पराजय आदि और जो चीजें उपस्थित हैं, उनको सहन करना तप है। अपनी इंद्रियों को सन्मार्ग में लेकर के चलना तप है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्दी, गर्मी, भूख प्यास, आलस्य आदि जो भी है, इनको सहन करना, ये जो है तप है। आपकी वाणी से तप होना चाहिए। वाणी का भी तप है। वाणी का तप ऐसा होना चाहिए, आपकी वाणी परिमार्जित होनी चाहिए। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रभावित करे, समाधान करे, आदर दे, सम्मान दे। अस्तु वो विषय दूसरा हो जाएगा। तप स्वाध्याय, जो ईश्वर से मिलाने वाले ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, दर्शन, ये आदि आदि जो ग्रंथ हैं, इनका स्वाध्याय करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो रोज स्वाध्याय करता हूं, मैं तो अखबार पढ़ता हूं, मैं तो अपनी वो सारी पुस्तकें पढ़ता हूं। उनका नाम स्वाध्याय नहीं है, उसका नाम अध्ययन हो सकता है। उसका फल बाहर की ओर है, स्वाध्याय का फल अंदर की ओर है। व्यक्ति आंतरिक सुख को प्राप्त करता है, परमात्मा से जुड़ता चला जाता है। सृष्टि विज्ञान क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये आत्मा और ये परमात्मा क्या है, जिसके लिए मैंने भजन कहा था ना, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, अणोरणीयान महतो महियान। परमात्मा इतना विशाल है कि गगन से भी विशाल है, और इतना सूक्ष्म है कि वो अणु से भी सूक्ष्म है। तो ये जो आध्यात्म है, हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। ये अध्यात्म, इसके बिना व्यक्ति का काम चलने वाला नहीं है। अगर सब कुछ धन होता तो बिल गेट्स और ये टाटा अंबानी सारे मंदिर में क्यों खड़े हुए होते। इससे पता चलता है कि उस परम तत्व की, उस भगवत तत्व की बड़ी आवश्यकता है इस मानव जीवन के अंदर। इसलिए जब परम पिता परमात्मा की भक्ति करें तो उस परम पिता परमात्मा से सामर्थ्य को मांगे। प्रभु मुझे वो सामर्थ्य दो जिस सामर्थ्य को प्राप्त करके मैं कभी हताश ना हूं, कभी निराश ना हूं। प्रभु मुझे वो शक्ति देना कि विपरीत परिस्थिति में भी उस दुख को सहन करने की शक्ति मेरे जीवन के अंदर बनी रहे। प्रभु ऐसी कृपा करना, मैं धर्म पर चलता रहूं, आपकी उपासना करता रहूं। और कैसे करूं? तो बहुत सुंदर गीत की पंक्तियों को आप सुनिएगा। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो मिलन पतंग बटोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जो मिलन पतंग बटोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन
ऐसी लगे तेरे रंग में ही रंगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। तेरी साधना मेरा धर्म हो। मेरा देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। यही एक मेरी कामना, नहीं दूसरी कोई चाहना, नहीं दूसरी कोई चाहना। यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर, 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 तेरे द्वार पर। यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर कर जोड़ कर मैं खड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है। तेरा आसरा मेरी आस है। तेरे ओम के प्रिय नाम को पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। वेद का मंत्र कहता है, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा बस्तर धिया वयम नमो भरंत ए मसी। सुबह शाम अत्यंत श्रद्धा से बुद्धि पूर्वक परम पिता परमात्मा का चिंतन करें, सुमिरन करें। वेद ने कहा, कदु प्रचे तसे महे बचो रणाए चक्षसे। परमात्मा का थोड़ा सा भी किया हुआ ध्यान हमें पहाड़ जैसी मुसीबतों से बचा करके ले जाता है। थोड़ा सा किया हुआ ध्यान भी हमारी रक्षा करता है। थोड़ा सा किया हुआ ध्यान भी हमें लाभ देता है। इसलिए परम पिता परमात्मा के चिंतन में कभी भी आलस्य ना करें। परमात्मा की भक्ति को बुढ़ापे पर ना छोड़े, कल पर ना छोड़े, क्योंकि उपनिषद में कहा गया है, न स्व स्व उपासित। कल की उपासना मत करो। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या हो। और उपनिषद कहता है कि कल नाम तो काल का है। बोलो किसका है? काल का है। मृत्यु ने मेरे और आपके केस पकड़े हुए हैं। एक भंवरा पुष्प में बंद हो गया और ये सोच रहा है कल को सूर्य उदय होगा, पुष्प खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। हुआ ऐसे कि रात्रि में हाथियों का एक झुंड आया और पैरों से कुचल करके मसल करके चला गया। ये जो चीजें हम कल पर, अच्छी चीजों को कल पर टाल रहे हैं,
आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, यहाँ तो सारा याज्ञिक परिवार है। सारी चीजें जो है जीवन के अंदर वर्तमान रहनी चाहिए। जीवन जो है ये क्षण भंगुर है। पितामह भीष्म जी युधिष्ठिर को महाभारत में उपदेश दे रहे हैं, हे युधिष्ठिर, मृत्यु का पता नहीं कब कहां कैसे आ जाए, इसलिए युवा अवस्था में ही व्यक्ति को भगवत तत्व प्राप्त करना चाहिए या भगवान का चिंतन करना चाहिए। इसलिए प्रभु से कहो, क्या कहो? प्रभु को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। ये पंक्तियां आप भी बोलो मेरे साथ मिलकर। प्रभु को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। प्रभु को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। ध्यान मन में प्रभु का लगा ले, नाम लेते रहो चलते फिरते। ध्यान मन में प्रभु का लगा ले, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। हर सफर में किनारा मिलेगा। प्रभु को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। ध्यान मन में प्रभु का लगा ले, नाम लेते रहो चलते फिरते। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। दिल से आवाज दे कर तो देखो, दिल से आवाज दे कर तो देखो, उस प्रभु का इशारा मिलेगा। उस प्रभु का इशारा मिलेगा। प्रभु को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। उस प्रभु का इशारा मिलेगा। प्रभु को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। बहुत सारे मंत्र आते हैं जिसमें ये कहा, प्रभु तू मैं हो जा, मैं तू हो जा। प्रभु मैं तुमसे तुम ही को मांगना चाहता हूं। परम पिता परमात्मा से उसके साथ मित्रता हो जाए, उसकी कृपा जीवन के अंदर बनी रहे, तो इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। परमात्मा की प्रेरणाएं हमारे जीवन के अंदर आती रहती है। अभी मैं जब थल तेज में गया, एक बहन सोच करके बैठी थी कि पंडित जी आएंगे और पंडित जी ये वाला गीत सुनाएंगे जो वे मन में सोच के बैठी हुई थी। ये मन की तरंगे भी जो है ना प्रभावित करती हैं। मैंने बहुत लोगों से, आचार्य विष्णुमित्र जी से, बहुत लोगों से इस प्रसंग में बात सुनी है। अब जैसे ही मैं थल तेज में पहुंचा, मैंने गीत वो ही सुनाया जो वो सोच के बैठी थी बहन। और जब शांति पाठ हुआ तो वो मुझसे कहने लगी, शास्त्री जी मैं मन में यही सोच रही थी कि शास्त्री जी ये गीत जरूर सुना दे। तो मेरे भी अंदर से वो जो है अपने आप ही बोले चलो आज यही गीत सुनाते हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, हैरान हुआ। तो जीवन के अंदर अपना हृदय पवित्र होगा तो ध्यान देना, पवित्र हृदय में ही भगवान की प्रेरणाएं आती है। पवित्र हृदय ही
भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक है। तो ज्यादा चर्चा ना करता हुआ बस यही थोड़ी सी चर्चा आपसे साझा की है। आपका बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार मिला है, पता ही नहीं चला 1 महीना कब निकल गया। पूज्य हमारे चाचा कुलदीप जी बहुत भूरी भूरी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे। मैं गदगद हो रहा था जब आचार्य देवव्रत जी यूं बोले कि विशुद्ध आर्य परिवार है, अहमदाबाद में ऐसा परिवार कोई नहीं है। तो बहुत आपको भी शुभकामनाएं देता हूं कि ये वेद के मार्ग पर आपका ये परिवार फलता फूलता रहे। विद्वानों का बड़ा सम्मान आपके परिवार में होता है। बहुत जो है इसने आपका ये मिलता है, महीने का पता ही नहीं चलता है। सब लोग बार बार पूछते हैं क्या चाहिए, बताओ कुछ बताओ। तो सब लोगों का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ, समस्त माताओं बहनों का, बच्चों का, अपने बड़े भाइयों का। पुनः भगवान की कृपा बनेगी तो फिर जून में जो है फिर दर्शन करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, तन्मे मनः शिव संकल्प।